आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। सुरकुंडा देवी मंदिर के पवित्र जलकुंड की खास है महिमा, गंगा जल के समान है मान्यता। सिद्धपीठ मां सुरकुंडा देवी मंदिर के पास मौजूद है जलधारा। शिव की जटाओं से गिरी थी गंगा की एक धारा, पवित्र माना जाता है पानी। उत्तराखंड को देवभूमि यानी देवी देवताओं की धरा भी कहा जाता है। यहाँ प्रसिद्ध चार धाम पंचबद्री, पंचकेदार, पंचप्रयाग के साथ ही कई सिद्धपीठ भी मौजूद हैं। इन्हीं में से एक सिद्धपीठ टिहरी में मौजूद सुरकुंडा देवी मंदिर है। माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु माता के दरबार में आता है, माँ उसकी झोली भर देती है। सुरकुंडा देवी सिद्धपीठ की महिमा दूर दूर तक है, लेकिन आज हम आपको सुरकुंडा देवी मंदिर के पास मौजूद जलधारा से अवगत कराएंगे, जिसे गंगाजल के समान माना जाता है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने निकाली बाइक रैली, जादूंग गांव में हुआ भव्य स्वागत। नेलांग और जादूंग घाटी में सेना ने बाइक रैली निकाली। बाइक रैली निकालने का मकसद पर्यटक और पुनर्वास स्थापित कराना है। उत्तरकाशी सेना में भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे जादूंग गांवों में पर्यटन और पुनर्वास मिशन शुरू किया है। इस अभियान के तहत सेना के 21 जवानों ने पहली बार समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नेलांग और जादूंग घाटी में बाइक रैली निकाली। गंगोत्री दर्शन के बाद यह रैली अब चमोली के नीति मलारी घाटी के लिए रवाना हुई है। रामलीला में राजा जनक और सुनैना का किरदार निभा रहे असल जिंदगी के पति पत्नी लोगों ने जमकर सराहा। उत्तरकाशी में रामलीला में असल जिंदगी के पति पत्नी शानदार किरदार निभा रहे हैं, जिनके किरदार को लोगों द्वारा काफी सराहा जा रहा है। जंगली मशरूम लेने गए ग्रामीण पर भालू ने किया हमला, पूरी तरह किया घायल। खटीमा में जंगली मशरूम लेने गए एक व्यक्ति पर जंगल में भालू ने हमला कर दिया है, बहरहाल उसकी हालत ठीक है। रुड़की के रोहालकी गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग, छर्रे लगने से रिटायर्ड टीचर घायल। हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के ग्रामीण के घर पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग होने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसी बीच घर के बाहर बैठा रिटायर्ड शिक्षक छर्रे लगने से घायल हो गया। घायल शिक्षक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटने की जानकारी ली। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। हरिद्वार जेल में निकाली गई राम बारात, बैंड की धुन पर जमकर नाचे कैदी। हरिद्वार जेल में आयोजित रामलीला में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बारात निकाली गई। इसी बीच कैदी बैंड की धुन पर जमकर थिरके। इन दिनों हर जगह रामलीला की धूम है। इसी क्रम में जिला जेल में भी रामलीला आयोजित की जा रही है। आज जेल में भगवान राम की बारात निकाली गई। बारात में ढोल नगाड़े की थाप पर कैदी जमकर नाचते नजर आए। बड़ी धूमधाम के साथ राम विवाह संपन्न हुआ। अब खुद मंत्री धन सिंह रावत हर 2 दिन में करेंगे अस्पतालों का निरीक्षण, लापरवाही पर होगा कड़ा एक्शन। उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों की स्थिति सुधारने की कवायद, खुद मंत्री धन सिंह रावत अस्पतालों का करेंगे निरीक्षण, लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर होगी कार्रवाई। एशिया एग्री हॉर्टी एंड ऑर्गेनिक प्रदर्शनी का हुआ समापन। 10 राज्यों की कंपनियों ने उतारे थे अपने उत्पाद। देहरादून में एशिया एग्री हॉर्टी एंड ऑर्गेनिक प्रदर्शनी का समापन हो गया। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने वालों को सम्मानित किया गया। बागेश्वर में ताइक्वांडो प्रतियोगिता संपन्न। चमोली के खिलाड़ियों ने गाड़ा झंडा, झटके 7 मेडल, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 6 ब्रांज मेडल जीते। चमोली जिले में खुशी की लहर। उत्तराखंड बुलाए गए केंद्र के आईटी एक्सपर्ट। कई दिनों बाद शुरू हुई विभागों की वेबसाइट, अब भी वायरस से जंग जारी। साइबर अटैक के 5 दिन बाद कामकाज शुरू हुआ। अपनी सरकार ई ऑफिस ई रवाना पोर्टल सुचारू। कैंची धाम से हल्द्वानी जा रही बस में मिला अजगर, यात्रियों के छूटे पसीने। बाबा नीम करौली से हल्द्वानी जा रही बस में अजगर मिलने का मामला सामने आया है। अजगर ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। औली में भारत कजाकिस्तान संयुक्त युद्धाभ्यास जारी, लगाई गई हथियारों की प्रदर्शनी, फायरिंग का हुआ आयोजन। औली में भारत कजाकिस्तान संयुक्त अभ्यास चल रहा है। आज हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तराखंड में फैला कबूतरबाजों का जाल, हर कोने से आ रहे पीड़ित, 2 युवकों ने दर्ज कराई शिकायत।
वर्क अबॉर्ड कंसल्टेंसी फॉर्म पर लगातार कसता जा रहा है शिकंजा, तो युवकों ने दर्ज कराई शिकायत, विदेश भेजने के नाम पर की थी ठगी। उत्तराखंड में परिवार पहचान पत्र लागू करने की तैयारी, लाभार्थियों को मिलेगा सटीक डेटा, होंगे कई लाभ। नियोजन विभाग को दी गई परिवार पहचान पत्र की जिम्मेदारी, प्रकोष्ठ का किया गया गठन। 22 दिन बाद खुला गौला पुल, वाहनों की आवाजाही शुरू, लोगों ने ली राहत की सांसें। गौला पुल को छोटे और बड़े वाहनों के लिए खोल दिया गया है। ऐसे में अब लोगों को लंबी यात्रा की समस्या से छुटकारा मिलेगा। पहाड़ों की लाइफलाइन कहे जाने वाले गौला पुल आखिरकार 22 दिन बाद वाहनों के लिए खोल दिया गया है। 13 और 14 सितंबर को हुई भारी बारिश से गौला नदी में भारी मात्रा में पानी आने और आपदा से गौला पुल का अप्रोच रोड टूट गया था, जिससे गौला पार, चौरगलिया, सितारगंज, टनकपुर, बनबसा और खटीमा के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।